ए बुढ़िया, ए बुढ़िया, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, गुस्सा मत दिला, इसका फल अच्छा नहीं होगा। छोड़ छोड़ मुझे। तुम गुस्सा करो या रो, जो चाहे करो बेटा, लेकिन नियम का पालन तो करना ही होगा तुम्हें। नदी तैरकर ही पार करनी होगी तुम्हें, मैं उड़कर नहीं जाने दूंगी। ये बुढ़िया अवश्य कोई बड़ी जादूगरनी है, इसीलिए इतनी हिम्मत से मेरा रास्ता रोका है। ऐसे डराकर धमकाकर काम बिल्कुल नहीं चलेगा, इसे ठंडे दिमाग से बात करनी होगी। देखो बुढ़िया, छोड़ दो मुझे। आज सुनो ना, भूल हो गई मुझसे। मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मैं आसमान के रास्ते नहीं, तैर कर पार करूंगी ये नदी। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, छोड़ो मुझे, जाने दो। ये देखो प्यारी बच्ची रास्ते पर आ ही गई। छोड़ो छोड़ो, मैंने कहा। ये छड़ी हटाओ, यहाँ से हटाओ। कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना, तो क्यों आई? तुम कहाँ जा रही थी पारुल? मुझे छोड़ दो, मुझे इस महल से बाहर जाने दो। मैं एक खास काम से इस मृत्युपुरी में आई हूँ। ऐसे मैं कमरे में बंद रहूंगी तो नहीं चलेगा। कृपया मुझे तुम मत रोको, मुझे मेरा काम करने दो। कोई काम नहीं है तुम्हारा, भूल जाओ सब कुछ। अतीत की सारी बातें भूल जाओ, भूल जाओ तुम। अब इस तुषार साम्राज्य की, इस मृत्युपुरी की महारानी बनोगी तुम पारुल। तुम महारानी हो, इसके लिए खुद को तैयार कर लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे किसी कीमत पर जबरदस्ती नहीं रोक सकते। ये तो अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। मेरी बात नहीं मानोगी तो संकट में पड़ जाओगी, भारी संकट में। इस बात को याद रखना और भूलना नहीं, अब कभी भी महल से बाहर जाने का प्रयास नहीं करना। चलो अंदर। मैं नहीं रहा तो तुम फिर से भागने का प्रयास करोगी। रुको, तुम कभी भी भाग ना सको, इसका इंतजाम मैं करता हूं। हाँ, जा, अब कर सके तो तैर कर पार कर ले वो नदी। जा। ये जल रहा है, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। ये आग कहाँ से आ गई? बचाओ, 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 कोई बचाओ, 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 बचाओ। महल के चारों ओर पानी का गहरा स्रोत बनाकर मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है तुषार दैत्य। मेरा काम और भी मुश्किल हो गया है, लेकिन मुझे तो महल से बाहर जाना ही होगा।
बाप रे, ये मगरमच्छ तो राक्षस से भी भयंकर है। इनसे बचकर मैं ये स्रोत पार कैसे करूंगी? चलो। बचाओ मुझे, इस आग की नदी से बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। उम्मीद है कि तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि यहाँ से भागना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जाओ, अब आराम करो। जा, जहां जाना हो जा, लेकिन प्रकृति के नियम का उल्लंघन करने पर सभी को कीमत चुकानी ही पड़ती है। अब तू भी प्रकृति का हिस्सा है, तुझे भी इसकी कीमत चुकानी ही होगी मल्लिका। क्या है ये? क्या है इस झोले में? देखो जरा, दिखाओ। नहीं, ये झोला तो तुषार दैत्य को नहीं दे सकती मैं। ये सारी चीजें ही आवश्यकता पड़ने पर मेरे काम आती हैं। ये झोला अगर इसे दे दिया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। फिर कैसे निकलूंगी इस महल से? और सेनापति जी को भला कैसे ढूंढूंगी मैं? क्या हुआ? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये झोला मुझे दो। नहीं, इसे मत लो, इसे मेरे पास ही रहने दो। झोला मुझे दो, तो मैंने कहा। मेरी बात कोई ना माने, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मृत्युपुरी में मेरी बात पत्थर की लकीर होती है। अपना झोला मुझे दे दो, मैं देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर क्या है। मेरा झोला मेरे पास ही रहने दो, इसे मत लो। इसमें जो भी है वो आपके किसी काम नहीं आएगा, यकीन मानिए। मुझे दो, मैं देखना चाहता हूँ। दो ये झोला। नहीं, नहीं, मत लो। नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या है? ये एक छड़ी है, मेरे खेलने की छड़ी है। इससे बेहतर खिलौना मैं तुम्हें दूंगा। मेरे जूते हैं वो, उसे रख दो, वो तुम्हारे पैर में नहीं आएंगे। तुम मेरी रानी बनोगी, तुम्हारे पैरों में इस तरह के साधारण जूते?
बहुत प्यारे हैं। मैं हमेशा इन्हें अपने साथ रखती हूँ। देख लिया ना सब, अब वापस कर दो मेरा झोला। नहीं, इस झोले की तुम्हें अब कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए अब इसे मेरे पास ही रहने दो। तुम जाकर खाओ पियो और आराम करो। ये झोला अगर नहीं मिला तो मेरे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, बहुत काम करने हैं। शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। सब कुछ अच्छे से सजाना होगा। हमारी शादी की खुशी में सजा दूंगा इस मृत्युपुरी को मैं। कृपा करो, मेरा झोला लौटा दो। बात मानो मेरी, मत लेकर जाओ। सुनो, मेरा झोला। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता, नहीं छोड़ सकता। अतीत का सब कुछ भूल जाना होगा, भूल जाना होगा तुम्हें। सेनापति जी, क्या हो गया मेरे साथ? मेरे सारे सपने जैसे चूर चूर हो गए। अब आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? सेनापति महाराज, कहाँ हैं आप? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आइए सेनापति जी, मुझे इस तुषार दैत्य के पास से बचाकर ले जाइए। सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, कहाँ खो गए मेरे सेनापति जी? क्यों वो मेरी पुकार का जवाब नहीं दे रहे हैं?
सुनो, इस महल को नए जैसा सजाना होगा तुम सबको। शादी के लिए सजाना होगा इस मृत्युपुरी को। नए रंग, नई सजावट की चीजें, नए बाग, नए फव्वारे, सब कुछ बिल्कुल नया चाहिए मुझे। जाओ, सब के सब अभी से काम पर लग जाओ। इतने दिनों बाद मुझे मन मुताबिक लड़की मिली है, शादी तो करनी ही होगी मुझे। मत रो पारुल, यहाँ तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनेगा। सही कहा तुमने, रोकर कोई लाभ नहीं होगा, टूट जाने से कोई फायदा नहीं। खुद को मजबूत बनाना होगा मुझे। इस विपदा से बचने का कोई ना कोई रास्ता तो आखिर ढूंढना ही होगा मुझे। सेनापति जी को अभी कोई सूझबूझ नहीं है। ऊपर से अगर मैं भी उम्मीद छोड़ दूं, तो सारा जीवन हमें इस मृत्युपुरी में ही गुजारना होगा। लेकिन करूं तो क्या करूं? कैसे निकलूं इस महल से? तुम्हारे पसंद का खाना लाया हूँ पारुल, कुछ खा लो फटाफट, दिमाग चलेगा सटासट। मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, वापस ले जाओ ये खाना। सेनापति जी को नहीं ढूंढ पाई इसलिए ये खाना मुझे नहीं भाएगा। अरे बाप रे, कैसी बातें कर रही हो? पेट खाली रहेगा तो दिमाग कैसे चलेगा? हाँ, पेट में जब जाए 2 दाने तो बुद्धि चले 4 आने। इसलिए पहले कुछ खा लो। नहीं नहीं, ये सब वापस ले जाओ। देखो बेटी, कहती हूँ वो मानो। खाली पेट रोगी तो क्या कोई लाभ होने वाला है तुमको? नहीं खाओगी तो क्या मुक्त हो सकोगी, और सेहत भी बिगड़ जाएगी। बात मानो, मेरी सुनो, हताश होकर कोई लाभ नहीं होगा। अभी खाओ पियो और आराम करो, उसके बाद मौका मिलने की प्रतीक्षा करो। हाँ हाँ हाँ, हार मत मानो, उम्मीद मत छोड़ो, मिलेगा जल्द कोई उपाय, ये मानो। सही कहा तुम सबने। तुषार दैत्य के हाथों से बचना है और बाकी सबको बचाना है, तो मुझे सेहतमंद रहना ही होगा। कोई ना कोई उपाय अवश्य मिलेगा। पहुंच गई मैं मृत्युपुरी में। आखिरकार मैं पहुंच गई मृत्युपुरी में। बस अब कोई चिंता नहीं है। अब जब मैं पहुंच गई हूं मृत्युपुरी में, तो पारुल और राघव नहीं बच सकते मेरे हाथों से। पकड़े तो जाओगे तुम दोनों। वाह, यही तो चाहता था मैं। खाना खा लिया तुमने? बहुत बढ़िया। तुम्हारा जब जैसा मन करे जी भर के खाना। तुम चाहोगी तो दुनिया की सारी स्वादिष्ट चीजें पल भर में तुम्हारे सामने ला दूंगा। हाँ, तो अब तुम एक अच्छी लड़की की तरह सो जाओ। मैं अभी
कुछ कहना है तुम्हें? इसके खिलाफ जाकर कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है तुषार दैत्य जो भी कह रहा है उसे चुपचाप मान लूं और उसे इस कमरे से बाहर भेज दूं। इसके जाने के बाद इस कमरे के सभी दोस्तों से बात करके सेनापति जी को ढूंढने का रास्ता ढूंढना होगा। अब मैं सोने का नाटक करती हूँ। अब कोई चिंता नहीं। ये सोने और चांदी की छड़ी जब तक नहीं हटेगी तुम गहरी नींद में ही रहोगी। गहरी नींद में। मैं जब तक नहीं चाहूंगा तुम्हारी नींद नहीं टूटेगी। सर्वनाश, ये जिसका डर था वही हो रहा है। तुषार दैत्य की गाड़ी है ये। मृत्युपुरी में आते ही तुषार दैत्य से सामना। अब मैं क्या करूं? कहां छुपूं? यहाँ तो कहीं छुपने की जगह भी नहीं है। माता ने कहा था कि तुषार दैत्य के आगे यंत्र मानव का नाटक करना है। हाँ, मैं ऐसा ही कुछ करूंगी। सूर्यनगर की महारानी मणिमल्लिका, तू तो राक्षसी है ना? तुझे मैंने यहां आने से मना किया था ना? दोबारा क्यों आई है यहां पर? समझा? यंत्र बन गई है तू। मैं समझ गया तू यंत्र बन गई है। मैंने उसी दिन तुझे सावधान किया था। कहा था मृत्युपुरी में कदम रखेगी तो तू यंत्र मानव बन जाएगी। चलो, नाटक करना मेरे लिए अच्छा रहा। अब तुषार दैत्य की नजरों से बच गई हूं मैं। लेकिन मुझे तुझ पे जरा भी भरोसा नहीं है। तुझे बहुत सारे जादू आते हैं। तू सच में यंत्र मानव बनी है या नहीं, मैं इसकी परीक्षा लूंगा।
जा, अभी के अभी उन हिंसक भालुओं के सामने जाकर खड़ी हो जा। और अगर तू सच में यंत्र मानव नहीं है तो ये लोग तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। जा। सर्वनाश, अब ये परीक्षा देनी होगी। पर इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। थोड़ा भी पता चला तो तुषार दैत्य मुझे खत्म कर देगा। क्या हुआ? जा, जाके खड़ी हो जा भालू के सामने। चाहे जो भी हो, मुझे स्थिर रहना होगा, वरना मैं जान से हाथ धो बैठूंगी। चलो, तू सच में यंत्र मानव बन गई है, अब कोई संदेह नहीं मुझे। जाओ, ले जाओ इसे। आज से ये मेरी नई दासी है। मुझे दासी बनाने की चाह तुम्हारी इस जन्म में तो पूरी नहीं होगी तुषार दैत्य, क्योंकि महारानी मणिमल्लिका से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ नहीं करवा सकता, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? इस कमरे में क्यों आया तू? ये कमरा साफ करने तुझे किसने कहा? सब लोग सुन लो, मेरी अनुमति के बिना कोई इस कमरे में नहीं आएगा। ये तुम्हारी होने वाली महारानी का कमरा है, समझे? पारुल तुम लोगों की होने वाली महारानी है। चल निकल, अभी के अभी यहां से निकल जा। अब तुम्हें जगाना होगा पारुल, शादी के लिए तुम्हें सजाना होगा।
उठ जाओ पारुल, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लाया हूं। चांदी की छड़ी सर के पास और सोने की छड़ी पैर के पास। ये क्या? मैं सो कैसे गई? तुषार दत्त तो वापस लौट आया है। देखो पारुल, तुम्हें ये सब पसंद आया? ये रेशमी कपड़े, ये सोने का हार, कमरबंद, नाक की नथनी, कान के झुमके, पैरों के लिए पायल, ये सब तुम्हारा है। और ये है तुम्हारे सर का मुकुट पारुल। देखो, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए। इस मृत्युपुरी की होने वाली महारानी हो तुम पर ये साधारण कपड़े अच्छे नहीं लगते। उठो, सज सवर लो। ये सब मैं नहीं पहनती। ये रहा सेनापति राघव। तो इसका मतलब है क्या वो पारुल भी इसी महल में है? अवश्य ही मुझे पहचान नहीं पाया है ये। लगता है तुषार दैत्य ने उसे यंत्र मानव बना दिया है। मृत्युपुरी में जो भी आता है उसका यही हाल होता है। तो क्या पारुल भी एक यंत्र मानव बन गई है? ये सब पहनने की आदत नहीं है मुझे। ये मैं नहीं कर पाऊंगी। करना होगा, आदत डालनी होगी तुम्हें। तुम इस राज्य की महारानी बनोगी। रानी की तरह तो तुम्हें सजना ही होगा, वरना मेरा मान कैसे बना रहेगा बताओ? ये तुषार दैत्य तो मेरी बात मान ही नहीं रहा है। ज्यादा मना किया तो शायद नाराज हो जाएगा। अब क्या कहकर मनाऊं मैं इसे? आप यकीन कीजिए, ये सब गहने कपड़े कैसे पहनते हैं मुझे वही नहीं पता। ये सब पहनना मैंने कभी सीखा ही नहीं। मैं एक साधारण लड़की हूँ और साधारण बनकर ही रहना चाहती हूँ। आप ये सब वापस ले जाइए। नहीं, तुम अब साधारण लड़की नहीं हो। तुम मेरी रानी हो। हाँ, मेरी रानी हो। इस मृत्युपुरी की महारानी हो तुम। तुम्हें महारानी के सारे तौर तरीके सीखने होंगे पारुल, सीखने ही होंगे। हाँ, लेकिन कैसे सीखूंगी मैं? कौन सिखाएगा मुझे? इस महल में तो कोई इंसान या प्राणी नहीं रहता। है ना? एक नई दासी। उसे पता है कैसे होता है महारानी का रहन सहन। मैं उसे अभी बुलाता हूं। हाँ, अभी क्या अभी? सब लोग सुनो, नई दासी को अभी क्या अभी मेरे सामने लेकर आओ। नई दासी को यहाँ ले 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 आओ।
ये क्या हो रहा है? न जाने कितनी और दिन ऐसा नाटक करना पड़ेगा। पारुल, पारुल यहाँ है? क्या बात है। ये तो ऐसा है कि मेरे हाथों तले चाबी लग गई। जिसे ढूंढती मैं इस मृत्युपुरी में आई हूँ, वो पारुल मेरे सामने बैठी है। आज से तुम्हें इस मृत्युपुरी की होने वाली महारानी के साज श्रृंगार की जिम्मेदारी लेनी है। मैं रोज नए नए रूप में देखना चाहता हूँ इसे। मृत्युपुरी की महारानी? लगता है तुषार दैत्य का दिल पारुल पर आ गया है। ओह बेचारा सेनापति राघव, उसे तो पता ही नहीं होगा कि उसकी पारुल तुषार दैत्य की रानी बनने वाली है। समय ना गवाकर काम शुरू कर दो अभी से, और साज सजावट के लिए जो भी चाहिए वो सब तुम्हें यहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से सजाना मेरी रानी को। वो और भी सुंदर लगनी चाहिए, बहुत सुंदर। आओ। सबसे पहले अपनी होने वाली महारानी को तुम लोग नमन करो। ये दैत्य क्या बोल रहा है? नमन करूं मैं पारुल को? नहीं नहीं, कभी नहीं। लेकिन इस दैत्य की बात माननी ही पड़ेगी, वरना पकड़ी जाऊंगी। चलो सजना संवरना शुरू करो। मणि मल्लिका की तुम लोग भी सहायता करो। मणि मल्लिका? नहीं, इसे कहो चली जाए। इसे इस कमरे से जाने को कहो। मैं इसके हाथों से नहीं सजूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें पारुल? देखो, रानी की तरह बस यही तुम्हें सजा सकती है। हाँ, और वैसे भी महारानी जैसा सजना मणि मल्लिका के अलावा यहाँ कोई नहीं जानता। अब तेरे पास और कोई उपाय नहीं है पारुल। अब तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। तेरा रक्षक ही तुझे अपने हाथों से तेरे भक्षक के पास पहुंचा रहा है। आज तो मैं ऐसे तुझे सजाऊंगी कि तू खुद को ही नहीं पहचान सकेगी। मैं नहीं चाहती ये इस कमरे में रहे। इसे चले जाने को कहो यहाँ से। ये तुम क्या कह रही हो पारुल? ये चली क्यों जाए? ये सूर्यनगर की महारानी मणि मल्लिका है। ये बहुत गुणी औरत है। मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इसे। चले जाने को कहो इसे मेरे सामने से। तुम जानती हो इसे?
अजीब बात है, कैसे जानती हो? तुम क्या कभी सूर्यनगर गई हो? हाँ हाँ, गई हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये मेरा बुरा करने ही मृत्युपुरी आई है। ऐसी बात है? निश्चिंत रहो पारुल, अगर ये किसी इरादे से आई भी है तो भी अब इससे डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये रानी मणिमल्लिका अब पहले जैसी नहीं है। महारानी मणिमल्लिका की मृत्यु हो गई है। ये मणिमल्लिका अब बस एक जिंदा लाश है, यंत्र मानव है। ये अब बस तुम्हारी एक दासी है। तुम जो कहोगी ये वही सुनेगी। ये सोचकर ही तू खुश रहे तुषार दैत्य, और इसी का लाभ उठाकर मैं अपना काम करके लौट जाऊंगी सूर्यनगर में। नहीं नहीं, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम्हारे सामने मैं ये बात साबित करूंगा। देखो, मैं जो भी कहूंगा वो वही करेगी। मणिमल्लिका, मैं चाहता हूं यहां सभी के सामने तुम कान पकड़कर उठक बैठक करो। चलो। तंत्र माता ने कहा था कि दिमाग लगाकर, ठंडे दिमाग से हालात समझकर काम करना। अभी अपना गुस्सा दिखाने से नहीं चलेगा। ये दैत्य जो भी बोल रहा है उसे करने में ही अक्लमंदी का काम होगा। क्या अब तो विश्वास हुआ मेरी बात का? ये क्या देख रही हूँ मैं? रानी मणिमल्लिका तुषार दैत्य के आदेश पर मेरे सामने कान पकड़कर उठक बैठक कर रही है। बस बस, हो गया। अब मेरी होने वाली रानी को अच्छे से सजाओ तुम लोग। अब मैं चलता हूं। आज का ये अपमान मैं जीवन भर याद रखूंगी। इसका बदला मैं अवश्य लूंगी।